गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 9 सब्जेक्ट मैथ 14वां चैप्टर चल रहा है संख्यांकी। 14.2 करते हैं। 14.1 कंप्लीट हो चुकी है। 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रकत समूह ये हैं, अलग अलग दिए हैं, यहाँ लिख लेंगे। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रकत समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रकत समूह विरलतम रकत समूह है। पहले यहां बढ़ा देते हैं रकत समूह क्या दिया है। ए बी ओ ए बी ओ ए ओ बी ए ओ बी ए ओ ओ ए बी ओ ए ओ ए बी बी ए ओ बी ए बी ओ। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 रकत समूह हैं विद्यार्थियों के। इसकी बनानी है बारंबारता बटन सारणी। बनाते हैं टेबल। रकत समूह है। दूसरी है मिलान चिन्ह है। तीसरी है विद्यार्थियों की संख्या या बारंबारता। रकत समूह है, मिलान चिन्ह है, बारंबारता। रकत समूह कौन कौन से? ए बी ओ ए बी ओ ए बी। मिलान चिन्ह है, पहले बारंबारता लिख लेते हैं फिर मिलान चिन्ह बनाएंगे। मिलान चिन्ह का भी आपको तरीका बताएंगे। पहले यहां क्या लिखना है? बारंबारता का मतलब है कितनी बार ए आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 बार है वो ए आया है, तो बारंबारता की जगह क्या लिखा जाएगा? 9। और इसके बाद बी कितनी बार आया है वही लिखना है। 1 2 3 4 5 6। बी की बारंबारता कितनी होगी? 6। अब करते हैं ओ काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी बार आया है? ओ कितनी बार आया है? 12। इसके बाद ए बी काउंट करते हैं। 1 2 3 बार आया है ए बी। यहां क्या होगा?
योग कितना हो रहा है? 12 और 3 15, 15 और 6 21 और 9 30, योग है 30। मिलान चिन्ह कैसे बनाने हैं? मिलान चिन्ह के लिए तरीका होता है, अगर एक लिखना है तो एक डंडा लगाते हैं, 2 लिखना है तो 2, 3 लिखना है तो 3, 4 लिखना है तो 4, 5 लिखना है तो 4 डंडे लगाकर एक टेढ़ा डंडा लगाते हैं। 9 के लिए कैसे लिखेंगे? पहले 5 बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 ऐसे लगा के एक टेढ़ा डंडा लगाते हैं तो इससे क्या बन जाता है? 5 बन जाता है। 5 ये हो गए 4, बस अलग अलग लाइन आएगी सिर्फ। ये कितने हो गए? 5 और 4 9, ये है मिलान चिन्ह। 6 के लिए एक तो 5 बना देते हैं, बन गया एक साइड में, ये हो गया 6। 12 के लिए 2 5 और 1 2। ए बी के लिए 3 है, 3 के लिए सीधा 3 लाइन, 1 हो तो 1 लाइन, 2 हो तो 2, 3 हो तो 3, 4 हो तो 4। 5 के लिए इस प्रकार, 6 है तो इस प्रकार, 7 है तो 5 बढ़ा के 2 साइड में। यह तरीका होता है मिलान चिन्ह का, बिल्कुल सिंपल है। ये हमारी क्या है? बारंबारता मिलान चिन्ह की सारणी है, इस प्रकार बनानी है आपको, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। सबसे पहले जो चीज दी है वो यहां लिखनी है, बारंबारता के लिए ये लिखनी है, ये कितनी कितनी बार आया है, और मिलान चिन्ह है इस प्रकार लिखने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब करते, और इसमें कुछ और पूछा है, रकत समूह बताइए कि इन विद्यार्थियों में से कौन सा रकत समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रकत समूह विरलतम रकत समूह है। यानी अधिक सामान्य का मतलब ज्यादा, ज्यादा कौन से में है? ओ में, और कम ए बी में। अधिक के लिए पूछा है तो क्या आएगा? ओ कितनी बार? 12 बार लिख देंगे, 12 बार आया है। और विरलतम के लिए, विरलतम का होता है कम, कौन सा है? ए बी। ए बी कम है, कितना? 3 बार। बस ये आपका आंसर देना है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में? 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरी दी हुई है 40 की। इसका क्या बनाना है? 0 से 5, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, पहला अंतराल, वर्ग अंतराल लेना है इसके अंदर। ऊपर दिए गए आंकड़ों के वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी बनाइए। इस सारणीबद्ध निरूपण आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं? चालीस इंजीनियरों के द्वारा आवास से कार्यस्थल, यानी आवास से उसके घर से ऑफिस की दूरी कितनी कितनी है, यहां काउंट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। 5 3 10 20 25 11 13 11 13 7 12 21 19 10 19 10 12 17 18 11 32 17 16 2 17 16 2 7 9 7 7 9 7 8 3 5 12 3 5 12 15
18 3 12 14 2 9 12 14 2 9 6 15 15 6 15 15 7 6 12 7 6 12। ये हमारी जो 40 इंजीनियरों के आवास स्थल से कार्यस्थल यानी घर से ऑफिस की दूरी है। इसका क्या करना है, 0.5 वर्ग अंतराल लेके मिलान बारंबारता सारणी बनानी है। वर्ग अंतराल आ जाएगा, मिलान चिन्ह है और बारंबारता। यहाँ क्या आ जाएगा, कुल या योग। यहाँ टोटल लिख देंगे कितना है, यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ लिखेंगे मिलान चिन्ह, यहाँ लिखेंगे बारंबारता, क्या लिखेंगे, बारंबारता। बारंबारता, वर्ग अंतराल, मिलान चिन्ह, बारंबारता। इसने क्या कहा, 0 से 5 वर्ग अंतराल लेना है, 0 से 5 और 5 सम्मिलित नहीं है, ये बताएंगे आपको किस लिए लिखा है। पहला वर्ग अंतराल क्या बन जाएगा, 0 से 5, दूसरा 5 से 10, तीसरा 10 से 15, चौथा 15 से 20, नेक्स्ट 20 से 25, अगला 25 से 30, अगला 30 से 35। ये कहाँ तक बनाना है, ये हम इसके द्वारा देखेंगे। लास्ट वैल्यू कितनी है, 32 है, तो हम क्या करेंगे, 30 से 35 ले लेंगे लास्ट वर्ग अंतराल। और स्टार्टिंग में इसने बता दिया है 0 5 5 के गैप लेके 0 से 5 वर्ग अंतराल लेके अलग अलग आपको बनाने हैं। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। मिलान चिन्ह बाद में, पहले बारंबारता लिखेंगे। और एक ध्यान रखना, इसने दिया है क्वेश्चन में 5 सम्मिलित नहीं है, इसका मतलब 0 से 5 है, तो जो लास्ट जो अधिकतम बारंबारता है, उच्चतम वैल्यू है, ये नहीं लेनी है। 5 वाला इसमें काउंट नहीं करना है, इसमें 10 वाला नहीं करना है, इसमें 15 वाला नहीं करना है, क्योंकि 5 वाला इसमें काउंट होगा। यहां काउंट होंगे 0 से 4 तक, यहां काउंट होंगे 5 से 9 तक, यहां होंगे 10 से 14 तक, यहां काउंट होंगे 15 से 19 तक, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34। यानी जो अधिकतम बारंबारता है उसको काउंट नहीं की जाती, ये गलती मत कर देना। और इसने दिया भी है 0 से 5 वर्ग अंतराल दिया है, तो उसमें क्या लेना है, 0 से 4 तक लेना है। जो 4 तक वैल्यू है वो यहां लिखना है बारंबारता, 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, 5 नहीं लेना है इसमें, 4, 5, 0 से 5 कितना है, 5 है, यानी 4 तक वैल्यू लेनी है। इसके बाद 5 से 10, 5 वाला लेना है, 10 वाला नहीं लेना है, 5 से 9 के बीच की वैल्यू लेनी है, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें कितना आएगा? 5 से 10 वाले में 11। अब बात करते हैं 10 से 15। 10 से 15 का मतलब है 10 से 14 लेना है। इसमें 10 वाला भी काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको बड़े ध्यान से करना है, मिस्टेक ना हो जाए। अगर थोड़ा सा ध्यान हट गया तो वैल्यू गलत हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अब लेना है 15 से 20 यानी 15 से 19 तक। 15 वाला लेना है, 15 से 19 तक लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगा। अब बात करते हैं 20 से 25 यानी 20 से 24 वाला लेना है। 1 25 वाला नहीं लेना है इसमें। 2 2 इसमें कितना आएगा? 20 से 25 वाले में 2। इसके बाद बात करते हैं 25 से 30 यानी 25 से 29 लेना है। 1 इसमें 1 ही आएगा 25 से 30 वाले में। अब बात करते हैं 30 से 35। कितना रह गया? वैल्यू बची है 32। 1 और तो नहीं है ना, और नहीं है 1। अब इसको काउंट करते हैं। 1 और 1 2 और 2 और 2 4, 4 और 9 13, 13 और 11 24, 24 और 11 35, 35 और 5 40। बिल्कुल सही है। 40 ही इंजीनियर है, उनके आवासों की दूरी दी हुई है। मिलान चिन्ह है, आपको पहले बताया था कैसे बनाना है। 5 के लिए क्या करते हैं? 4 लाइन खींचो, 5वें के लिए टेढ़ा। अब 11, 11 के लिए 2 5 5 के सेट बना दो और एक अलग, ये हो गया 11। इसी सेम आगे वाले में भी 11 है। इससे आगे वाले में 9 है। पहले 5 का बनाओ, फिर 4 अलग। इससे आगे वाले में 2 है, उससे आगे वाले में 1 है, उससे आगे वाले में 1 है। ये हमारा है मिलान चिन्ह है। वर्ग अंतराल बना लिया, ये बारंबारता। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा है। अब करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 30 दिनों में महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में दी हुई है। और उसके बाद 3 क्वेश्चन पूछे। पहले में यही वर्गीकृत बारंबारता बटन बनानी है, बाद में 2 क्वेश्चन पूछे हैं, वो करते हैं। पहले यहाँ डिनोट कर लेते हैं 30 के 30। अगर नहीं करोगे तो आपके समझ में नहीं आएगी। अठानवे पॉइंट 1, 98.6, 99.2, 90.3, 86.5, 95.3, 92.9, 96.3,
94.2, 95.1, 89.2, 92.3, 97.1, 93.5, 92.7, 95.1, 97.2, 93.3, 95.2, 97.3, 96.2, 92.1, 84.9, 90.2, 95.7, 98.3, 97.3, 96.1, 92.1, 89। ये हमारी 30 दिनों के महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में है। अब क्या करना है, इसका जो वर्ग अंतराल लेना है, ये बोल रहा है पहला पार्ट वर्ग 84 से 86, 86 से 88, जो मिनिमम वर्ग अंतराल कितना है देखते हैं। एट्टी 84.9 है। तो इसमें क्या है, 84 से 86 ये वर्ग अंतराल, वही सेम क्वेश्चन है, बढ़ाते हैं। यहाँ क्या आएगा, पहले में वर्ग अंतराल, दूसरे में क्या आएगा, मिलान चिन्ह है, तीसरे में क्या आएगा, बारंबारता। वर्ग अंतराल क्या दिया है, इसने बताया है 84 से 86, 84 से 86, 86 से क्या हो जाएगा 88, 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, मैक्सिमम देखते हैं कितनी है, 98.1 है, यानी 100 तक लेना पड़ेगा। 98.6 भी है, 99 भी है, यानी 100 तक लेना पड़ेगा। क्या हो गया, 84 से 86, 86, 88, 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98, 98 से 100, ये हमारे हो गए वर्ग अंतराल। अब करते हैं इसके बीच में कितनी बारंबारता आ रही है, वो पहले आपको बताया गया है। मैक्सिमम बारंबारता नहीं काउंट करनी है, 84 से 86 है तो 84 और 85 दो ही काउंट करने हैं, 86 को काउंट नहीं करना है, यानी लास्ट वाला नहीं काउंट करना है, ये ध्यान रखना है। बारंबारता नोट करते हैं, 84 से 86 यानी 84 और 85 के 84 और 86 से नीचे होने चाहिए।
ये बड़ा हो गया, बड़े ध्यान से करनी है वरना गलत हो जाएगा। चौरासी पॉइंट 9 एक ये और तो है ही नहीं, तो इसमें क्या आ जाएगा बारंबारता में 1। अब करते हैं 86 से 88, यानी 86 और 87, 88 से कम वाले लेने हैं। 1 इसमें भी 1 आएगा। अब बात करते हैं 88 से 90, 90 वाले नहीं लेने हैं। एक है, कितना आ गया 1। अब बात करते हैं 90 से 92, 1 2, ये नहीं आएगा। इसमें कितने आ गए 2। अब बात करते हैं 92 से 94, 1 ये नहीं आएगा, 2 3 4 5 5 5 6 6 6 7। इसमें क्या आएगा 92 से 94 कितने हैं 7। अब बात करते हैं 94 से 96, 1 2 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 आएगा इसमें 94 से 96। अब बात करते हैं 96 से 98, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितना आएगा 7। अब बात करते हैं 98 से 100, 1 2 बच के वो सारे आएंगे, 3 3 3 3। ये किस में बच गया, ये चेक करना पड़ेगा। 3 3 3 3, इसमें कितने आएंगे 3। एक बार चेक कर लेते हैं, एक बच्चा हुआ इस पे निशान नहीं लगाया या क्या हो गया। 7 3 10 16 16 और 7 23 25 25 और 3 28 है हमारी 30। 5 7 12 12 12 और 6 18 18 और 7 25। दो कौन से बची, हाँ एक ये 98 वाला। इसमें कितना आएगा, इसमें कितने हो गए 98 से 100 4। जो नई निशान लगे उसको चेक कर लेना। 89.2 कहाँ आएगा, इसमें आएगा। इसमें काउंट नहीं हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 2 की जगह 3। इसमें क्या है 3 है, 2 नहीं है, ये रह गया था। और इसमें भी 4 है। टोटल कितने हो गए 7 और 4 11 6 17 17 और 7 23 7 और 4 11 11 और 6 17 17 17 और 7 24 24 और 3 27 और 3 10 30। इनका योग क्या हो गया 30। बड़े ध्यान से करना है, कहीं मिस्टेक ना हो इसके अंदर। मिलान चिन्ह है
1 के लिए 1, इसके लिए 1, इसके लिए 1, 3 के लिए 3, 7 के लिए पहले 5 वाला बनाना है और 1 2 सिंगल कर देने हैं। 6 के लिए 5 वाला बनाना है और 1 अलग। 7 के लिए 5 वाला बनाना है और 1 2 अलग। 7 और 4 के लिए 4। ये हमारे हैं मिलान चिन्ह है, बारंबारता हम निकाल चुके हैं, थोड़ा इसमें ध्यान रखना है। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछे हैं वो हल करते हैं। पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, दूसरे पार्ट में इसने क्या पूछा है देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं ये आंकड़े किस महीने की या ऋतु से संबंधित है? जो सापेक्ष आर्द्रता काफी हाई है, हाई किस मौसम में होती है? ये हाई वर्षा ऋतु में होती है। तो यहां क्या लिखोगे? वर्षा ऋतु के आंकड़े हैं। इसका ग्राफ ऊंचा किस में चढ़ता है? वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु। अब इसका थर्ड पार्ट इसने पूछा है इन आंकड़ों का परिसर। परिसर क्या होता है? अधिकतम वैल्यू में से न्यूनतम घटानी होती है, इन सभी में से अधिकतम माइनस न्यूनतम करना होता है, वो क्या होता है? परिसर। परिसर कैसे निकालते हैं? अधिकतम माइनस न्यूनतम। अधिकतम कितनी वैल्यू है? 99.2 है क्या देखना? 99.2 ये 99.2 माइनस न्यूनतम वैल्यू कितनी है? 84 पॉइंट समथिंग है, 84.9। इससे छोटी वैल्यू तो शायद नहीं है, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 84.9, 84.9। 99.2 में से घटाना है 84.9, वो क्या आ जाएगी? परिसर। कितना आएगा? 2 में से 9 जाएगा नहीं, 12 में से 9 गया 3, दशमलव की जगह दशमलव, यहां 8 बच गया, 8 में से 4 गया 4, यहां क्या बच गया? 1, 9 में से 8 गया 1, क्या आ गया आपका परिसर? 14.3। ये आपका आंसर है। परिसर क्या होता है? अधिकतम वैल्यू में से न्यूनतम वैल्यू घटानी होती है, वो परिसर होता है। 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ दिन।